अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार अंडा पराठा। ये बहुत ही क्रिस्पी और लेयर्स वाला पराठा बनेगा और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जिस तरह से एक एक लेयर अलहदा होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। 2 कप मैदा, हम एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। सॉल्ट को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 कप गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे और डो तैयार करने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बिल्कुल नीम गर्म पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर पानी कम हो तो हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको गूंद लेंगे। वैसे 1 कप पानी इसके लिए बहुत परफेक्ट है। ज़्यादा पानी डलेगा तो आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। आटे को ऑयल लगा के कवर करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। 10 मिनट्स के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब हम इसको थोड़े 2-3 मिनट और गूंदेंगे और उसके बाद ये रेडी है। अब सरफेस पे मैदा डस्ट करते हुए हम डो रखेंगे। तरह से मैदा डस्ट करेंगे, मैदा जो है सरफेस पे अच्छी तरह से। अब डो जो है ये, इससे हम तकरीबन 4 पराठे तैयार कर लेंगे। इक्वल साइज़ में हम 4 पेड़े इसके तैयार करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 4 पेड़े तैयार हैं। अब हम एक पेड़ा लेकर इसको बेलेंगे। मैदे को डस्ट करते हुए, छिड़कते हुए हम अच्छी तरह से इसको बेलेंगे। ये जो रोटी है हम इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे, जितना हो सकता है उसको इतना बड़ा और पतला बेलें। जितना हो सके इसको उतना फैला लेना है। अब इसके ऊपर घी लगाना है अच्छी तरीके से हर तरफ। अब इसको अच्छी तरह से घी लगा लेना है। ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और थोड़ी सी कलौंजी भी छिड़केंगे। अब बस हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको प्रेस करना है। अब इसके ऊपर दोबारा घी लगाएंगे अच्छी तरीके से और मैदा छिड़केंगे। उसके बाद इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे। अच्छी तरह फ़ोल्ड करने के बाद साइड से इसको इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि पराठा खुले नहीं। अभी हमारा पेड़ा तैयार है। अब मैदा छिड़कते हुए इसको दोबारा से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, इसको इतना ही बेलना है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। इसको बस एक तरफ से 1 मिनट के लिए ही कुक करना है और वो घी या ऑयल इस पे अभी कुछ नहीं लगाना है। अभी बस ऐसे ही दोनों साइड से 1-1 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे। जब एक तरफ से ये हल्का सा कुक हो जाए 1 मिनट, तो फिर इसको टर्न करके इसकी दूसरी साइड पे भी इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। और इसको अभी कुछ भी ऑयल या घी नहीं लगाएंगे और इसको उतार लेंगे, सिर्फ हल्का सा कलर देना है। इस तरह सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब अंडे तैयार कर लेंगे। 4 अदद अंडे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, मिर्चें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली कट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए, और 1 टेबल स्पून हरा धनिया भी चॉप्ड। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के तवे पे हम अंडा डालेंगे और उसको अच्छी तरह से, आधा कप अंडा डालेंगे। ये 1 अंडा आधे कप के बराबर होगा और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब फ़ौरन इसके ऊपर पराठा रखेंगे जो हम पहले से हल्का सा कुक कर चुके हैं और इसको प्रेस करेंगे। हल्के हल्के प्रेस करते हुए इसको पकाएंगे। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी का लगाएंगे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस पर भी हम घी लगाएंगे अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से। और अब हल्की आंच पे इसको कुक करेंगे। पराठे को अच्छी तरह से कुक करना है और बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि पराठा जले नहीं। ये बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी पराठा तैयार होगा।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पराठा बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। दोनों साइड से जब पराठा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो हम उतार लेंगे। पराठा तैयार है। इस तरह सारे पराठे हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और यमी पराठे तैयार है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है और इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग है। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बना है। देखिए ज़बरदस्त सा पराठा रेडी है और मैं आपको इस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी एक एक लेयर अलग है और ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी पराठा बना है। अब इसको चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस पराठा है। सुबह नाश्ते में इसको ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।